बहरुनपुर नाम का गांव था, जहां पर रेखा अपने शौहर राधे के साथ रहती थी। दोनों ही बड़े ही बुजुर्ग थे। उनकी कोई संतान भी नहीं थी। अपना घर चलाने के लिए राधे गांव में रिक्शा चलाया करता था। उनके घर के बगल में ही सुशांत और अश्मिता का घर था। सुशांत एक नौजवान व्यक्ति था जो राधे जी के साथ अपनी रिक्शा चलाया करता था। एक दिन सुबह सुबह सुशांत राधे के घर आकर उन्हें आवाज लगाता है। चलिए राधे जी, रिक्शा स्टैंड पर आज जाना नहीं है क्या? राधे घर से आवाज लगाते हैं। आ रहा हूँ सुशांत बेटा। राधे थोड़ी देर में घर से बाहर आते हैं रिक्शा स्टैंड पर जाने के लिए। क्या हुआ राधे जी, आजकल बड़े लेट आ रहे हो, कोई दिक्कत है क्या? सुशांत बेटा, उम्र के साथ थकावट बढ़ती जा रही है। नींद से उठना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। वो दोनों अपनी अपनी रिक्शा लेते हैं और रिक्शा स्टैंड पर चले जाते हैं। राधे रिक्शा चला चलाकर पूरा दिन निकाल देता है और जब रात होती है तो वो अपने घर लौटते हैं। रेखा, ओ रेखा, कहाँ हो? पानी दे दो, तबीयत बहुत खराब हो गई है। रेखा रसोई में से पानी लेकर आती है और राधे को दे देती है और उनसे पूछती है, क्या हुआ जी, आजकल ज्यादा परेशान लग रहे हैं आप। रेखा, काश हमारी कोई औलाद होती जो हमारी इस उम्र में देखभाल कर सकता। अब नहीं हो पाता है रेखा, अब इतने वक्त तक काम करना नहीं हो पाता। कस्बे में सरकार बस की सहूलियत भी शुरू कर रही है। अब रोज का मुनाफा और कम हो जाएगा, इससे हम दोनों का खर्चा भी नहीं निकलेगा। कोई बात नहीं, कुछ न कुछ हो ही जाएगा। परमेश्वर हमें हमेशा देखता है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ठीक कहती हो तुम। रेखा देखती है कि उसके शौहर का जिस्म बहुत गर्म हो रहा है। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तभी उनके घर सुशांत आ जाता है और आवाज लगाता है, राधे जी, ओ राधे जी, चलिए रिक्शा चलाने नहीं जाना है क्या? रेखा बाहर आती है और सुशांत से कहती है, बेटा सुशांत, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, इनकी सेहत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अच्छा रुकिए, मैं अभी जाकर किसी डॉक्टर को बुला लाता हूँ। सुशांत गांव के डॉक्टर को जल्दी से बुला कर लाता है। इनकी तबीयत तो बहुत खराब है, इन्हें आराम की जरूरत है। नहीं, मैं काम कर सकता हूँ। माफ कीजिएगा, मगर अगर आपने आराम नहीं किया तो यह आपके लिए बहुत जानलेवा हो सकता है। ये तो बहुत ही महंगी दवाई है, आप इसे कैसे खरीदेंगी? राधे जी तो अभी रिक्शा भी नहीं चलाते हैं। मैं करूंगी, कहीं से भी पैसे लाकर अपने शौहर की सेहत को ठीक करूंगी। सुशांत अपने घर लौटता है। तभी उसकी बीवी अश्मिता उससे कहती है, कहाँ थे आप? आपको काम नहीं करना है क्या? जब देखो राधे जी करते रहते हैं। गांव में बस की सुविधा शुरू हो जाएगी कल से, तब कैसे कमाएंगे पैसे? और लो, उनकी वजह से आपने आज भी छुट्टी कर ली। अरे बिल्कुल फिक्र मत करो, राधे जी की तबीयत खराब है, वो रिक्शा नहीं चलाएंगे कल से, तो मैं उनके बने हुए सवारियों को अपने पास खींच लूंगा और फिर मैं ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा। चलो आज थोड़ा आराम कर लेता हूँ, कल से मैं रिक्शा चलाना शुरू कर दूंगा। अगला दिन होता है। जब सुशांत अपनी रिक्शा की तरफ जा ही रहा होता है, तब वो देखता है रेखा हाथ में चाबी लिए कहीं जा रही होती है। सुशांत उनसे पूछता है, नमस्ते रेखा जी, कहाँ जा रही हैं इतनी सुबह सुबह? मैं जा रही हूँ रिक्शा चलाने के लिए। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो पैसे कैसे आएंगे और मैं अपने शौहर की दवाइयाँ कैसे खरीदूंगी? आपने पहले कभी रिक्शा चलाई है? आपको रिक्शा चलाने आती है? हाँ बेटा, मुझे रिक्शा से लेकर गाड़ी तक सब चलाना आता है। चलो मैं चलती हूँ, आज मुझे मेरे शौहर के बनाए हुए कई सारे ग्राहकों को उनकी मंजिल तक छोड़ना है। रेखा वहाँ से अपनी रिक्शा के पास पहुँचती है और चालू करके वहाँ से निकल जाती है। और सुशांत मन ही मन सोचता है, ये बुजुर्ग औरत क्या कर लेगी,
आखिर कितनी मेहनत कर लेगी ये। रेखा रिक्शा स्टैंड पर पहुंचती है और देखती है कि कोई भी रिक्शा में नहीं बैठ रहा है। तभी एक आदमी गुजरता हुआ रेखा से कहता है, अरे अम्मी जी, रिक्शा चलाना छोड़ दीजिए। आज से सब लोग बस में ही जाया करेंगे। जितनी दूर जाने के लिए आप लोग 30 रुपया लेते हैं, बस सिर्फ 5 रुपए में पहुंचा देती है। चलिए चलिए, ये रिक्शा बेच दीजिए। रेखा काफी इंतजार कर चुकी थी मगर कोई भी उसकी रिक्शा में नहीं बैठ रहा था। देखते ही देखते दोपहर के 3 बज जाते हैं और वो निराश होकर रिक्शा लेकर घर आने लगती है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरे शौहर की दवाइयाँ कैसे आएंगी? अब मैं क्या करूं? जब वो खुद से बात कर ही रही थी तभी उसी वक्त एक साधु रिक्शा रुकाता है। रेखा उन्हें देखकर अपनी रिक्शा रोक लेती है। आपका शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। क्या आपने मुझे देखकर रिक्शा रोक ली? मैं कई दिनों से यात्रा कर रहा था। अब मुझे घर जाना है, लेकिन मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। कोई बात नहीं साधु जी, आप मेरी रिक्शा में बैठ जाइए। मैं आपको आपकी मंजिल तक छोड़ दूंगी। साधु रिक्शा में बैठ जाता है और रेखा साधु को तहरुनपुर के पहाड़ के पास जाकर छोड़ देती है। मगर उतरने के बाद साधु कहता है, मुझे यहाँ छोड़ने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं साधु जी, आपकी सेवा करने का मुझे मौका मिला, यही मेरा सौभाग्य है। इतनी उम्र होने के बाद भी आप इतनी मेहनत कर रही हैं। जरूर आप शशोपंज में होंगी। साधु अपने झोले में हाथ डालता है और एक रिक्शा पर लटकाने वाली छोटी सी चिड़िया की गुड़िया रेखा को देता है और कहता है, ये लीजिए, इसे अपनी रिक्शा में टांग लीजिएगा। आप जैसे ही इसे टांगेंगी, आपकी रिक्शा उड़ने लगेगी। इतना कहकर साधु वहाँ से चला जाता है और रेखा उस चिड़िया की गुड़िया को देखती है और अपनी रिक्शा पर टांग लेती है। वैसे ही रिक्शा के आजू बाजू में पंख आ जाते हैं और रिक्शा उड़ने लग जाती है। अरे ये रिक्शा तो सच में उड़ रही है, वाह क्या बात है। रेखा रिक्शा उड़ा उड़ा कर रिक्शा स्टैंड पर पहुंचती है। वो आदमी एक बार फिर रेखा के पास आता है जिसने रेखा को रिक्शा बेचने के लिए कहा था। मुझे माफ कर दीजिए, क्या आप मुझे आपके रिक्शा में मेरा मतलब रॉकेट रिक्शा में बिठाएंगी? मैं आपको पूरे 200 रुपये दूंगा। एहसान करके मुझे आपके रॉकेट रिक्शा में एक बार घुमा दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, बैठिए रॉकेट रिक्शा में। धीरे धीरे सब रेखा के रॉकेट रिक्शा में बैठना चाहते थे। हर दिन रेखा लोगों को रॉकेट रिक्शा में बैठाकर एक गांव से दूसरे गांव छोड़ रही थी। ऐसे कर कर दवाइयों के पैसे भी निकल जाते थे और राधे की सेहत भी ठीक होने लग गई थी। मगर ये बात किसी को खटक रही थी, अश्मिता और सुशांत को। देख रहे हो गांव में क्या हो रहा है, सब आपकी वजह से हो रहा है। एक तरफ से बस ने धंधा खत्म कर दिया और दूसरी तरफ ये रॉकेट रिक्शा। कुछ करना होगा आपको, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। फिक्र मत करो भाग्यवान, रेखा और राधे मुझ पर बहुत यकीन करते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे बता दिया कि उनकी रिक्शा उड़ती क्यों है। कैसे? उनकी रिक्शा कैसे उड़ रही है? एक चिड़िया की गुड़िया उनके रिक्शा पर टंगी हुई है, जिसे रेखा हमेशा उतार कर अपने घर पर ले जाती है। बस हमें वो चुराना है। बस इतनी सी बात? चुराने में तो एक्सपर्ट हूँ मैं, बस आप मुझ पर छोड़ दीजिएगा। रेखा पूरे दिन रॉकेट रिक्शा उड़ाकर थक कर घर आती है। राधे जल्दी खाना खाकर सो जाते हैं। काफी रात हो जाती है। उसी समय सुष्मिता रेखा के दरवाजे को खटखटाती है। रेखा जी आई। रेखा अश्मिता की आवाज सुनकर दरवाजा खोलती है और देखती है कि वो हाथ में एक बस्ता लेकर आई है। क्या हुआ बेटी, इतनी रात को कैसे आना हुआ? कोई तकलीफ? माँ जी, मेरे घर में प्याज खत्म हो गया है, क्या आप मुझे 2 प्याज दे सकती हैं? इतनी रात में तुम खाना बना रही हो और 2 प्याज के लिए झोला लेकर आई हो? वाह, कभी कभी मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाती। रुको, मैं लेकर आती हूँ रसोई से। रेखा रसोई घर में प्याज लेने जाती है और देखती है कि वो चिड़िया की गुड़िया वहीं टेबल पर पड़ी हुई है।
अश्मिता जल्दी से अंदर जाकर उस गुड़िया को उठाकर अपने झोले में डाल लेती है। रेखा 2 प्याज लेकर आती है और अश्मिता को दे देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। ये कहकर अश्मिता घर लौट जाती है। ये देखिए पतिदेव, कहा था ना कि ले आऊंगी। वाह भाग्यवान, तुम्हारा तो जवाब ही नहीं है। सुबह होने से पहले ही हम हमारी रिक्शा को उड़ाने लगेंगे, क्या कहती हो? हाँ पतिदेव, चलिए, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा है अपनी रिक्शा को उड़ाने के लिए। सुबह होने से पहले ही अश्मिता और सुशांत अपनी रिक्शा में आ जाते हैं, मगर जैसे ही सुशांत अपनी रिक्शा में वो गुड़िया लटकाता है, उस गुड़िया का रंग लाल हो जाता है। इसका रंग लाल क्यों हो गया? पता नहीं। अचानक से रिक्शा अपने आप से उड़ने लगती है और सुशांत के संतुलन से बाहर हो जाती है। उड़ते उड़ते वो लोग एक गांव से दूसरे गांव में आ जाते हैं, एक अलग ही देश में पहुंच जाते हैं। अरे, हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं भाग्यवान। उनकी रिक्शा रूस के एक जंगली इलाके में आकर रुक जाती है और वो चिड़िया गुड़िया अपने आप गायब होकर अपनी जगह पर आ जाती है। अब सुशांत और रेखा को रिक्शा चला चलाकर इंडिया आना पड़ेगा और रेखा अपनी रॉकेट रिक्शा चलाने लगती है, हर दिन की तरह।